ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਹੈ 5-7 खुसरे रल के कोई बच्चा पाले ना तो ऐसे कपड़े गॉड गिफ्ट होता है जानशीन। इसमें क्या होता है, वो बच्चा है मेरा छोटा टीपू अदनान अमानुल्लाह, उसमें वो बिट है जुगत करने की मजाक में। मरहूम बब्बू बराल की वफात के बाद उनका बेटा किस कदर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, ये आप हमारी वीडियो में देख चुके। स्टेज इंडस्ट्री के बारे में आम तौर पर ये तासुर कायम किया जाता है कि यहाँ काम करने वाले फनकार अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने में कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी औलाद की जिंदगी गुर्बत में गुजर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से कॉमेडियंस ऐसे हैं जिनके बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं और उन्होंने अपनी मंजिल मुतय्यन की है। इन्हीं कॉमेडियंस में से एक मरहूम अमानुल्लाह, जिनके बेटे अदनान अमान शोबिस का हिस्सा बनने की बजाय दूसरे शोबे में गए और आज इंतहाई कामयाब और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। कॉमेडी किंग के बेटे ने क्यों अपने वालिद की नशिस्त संभालने से इनकार किया, किस शोबे में जाकर अपना और अपने वालिद का नाम रोशन किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के सुरखेल अमानुल्लाह मरहूम अपनी मिसाल आप थे। उन्होंने स्टेज से जो शोहरत पाई वो बहुत ही कम फनकारों को नसीब हुई। कई 100 शोज करने वाले अमानुल्लाह को अल्लाह पाक ने शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब अता की थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में 3 शादियां कर रखी थीं और वो 3 बीवियों के बच्चों को हर तरह से प्यार करते। हर बाप की तरह अमानुल्लाह के दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा इस फील्ड में जानशीन बने। अमानुल्लाह ने जिस बेटे से ये उम्मीद वाबस्ता की थी, अदनान अमान ने अमानुल्लाह के साथ बहुत ही करीबी वक्त गुजारा था। वो अपने वालिद की तरह कमाल की हंसी मिजाह रखते थे, लेकिन किस्मत उन्हें स्टेज की दुनिया में खड़ा करने के हक में ना थी। यही वजह है कि अदनान अमान ने तालीम हासिल करने के बाद इस शोबे में जाने की बजाय अपने लिए नई राहें तलाश करना शुरू कर दी। जबकि अमानुल्लाह चाहते थे कि उनका बेटा स्टेज की दुनिया में आए और उनके काम और नाम को आगे बढ़ाए, क्योंकि उन्होंने अदनान अमान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। लेकिन अदनान अमान ने ये फैसला कर लिया था कि वो स्टेज की दुनिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने लिए मेडिकल का इंतखाब किया और फार्मास्यूटिकल का हिस्सा बन गए। ये गॉड गिफ्ट होता है जानशीन। इसमें क्या होता है, वो बच्चा है मेरा छोटा टीपू अदनान अमानुल्लाह, वो उसको मैंने कहा था यार करो, उसमें है थोड़ी सी बिट, गाता ही बड़ा अच्छा है, उसमें वो बिट है जुगत करने की मजाक में। अदनान अमान ने इस शोबे में नाम बनाने के लिए अनथक मेहनत शुरू कर दी। अदनान अमान के लिए गोल्डन चांस था कि वो अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में आते और शोहरत हासिल करते। उनकी हर जगह वाह वाह होती, लोग उन्हें वालिद की वजह से सर आंखों पर बिठाते, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट तरीके से हासिल होने वाली शोहरत और दौलत को हासिल करने की बजाय मेहनत का फैसला किया। अदनान अमान ने फार्मास्यूटिकल की फील्ड में अपना मकाम बनाने के लिए अनथक मेहनत शुरू की। उन्होंने अपने वालिद का नाम इस्तेमाल किए बगैर अपनी सलाहियतों के बलबूते पर खुद को मनवाया। फिर देखते ही देखते वो तरक्की का सफर तय करते चले गए। उन्होंने इस शोबे में न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी मौका मिला। और फिर वो वक्त आया जब अदनान अमान एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर पहुंचे और अपने फैसले को सही साबित किया। ये वो वक्त था जब अमानुल्लाह ने अपने बेटे को कामयाबी से हमकिनार होता देखा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारा फैसला सही था। अदनान अमान की ये खुशकिस्मती थी कि उनके जीते जी उन्हें अपने शोबे में कामयाब होकर दिखाया और उनका सर फख्र से बुलंद किया। अदनान अमान एक अरसे से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्हें अपने काम की वजह से न सिर्फ दूसरे शहरों बल्कि मुमालिक का भी सफर करना पड़ता है। अदनान अमान ने स्टेज और शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन उनके सब अदाकारों और दीगर लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो मीडिया पर इंटरव्यूज देते दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो अपने वालिद के एजाज में होने वाली तकरीबात में भी हिस्सा लेते हैं और उन्हें दिए जाने वाले एजाजात भी हासिल करते हैं। अदनान अमान को आज भी इंडस्ट्री में काम करने की पेशकश होती रहती है। उन्हें मकबूल मेजबान आफ्ताब इकबाल अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए कई बार कह चुके, लेकिन अदनान अमान उनकी टीम का हिस्सा बनने से माजरत कर लेते हैं। उनके अलावा दूसरे चैनल्स वाले भी उन्हें टीम में शामिल होने के लिए भारी भरकम मुआवजा देने की ऑफर करते हैं, लेकिन वो मुस्तरद कर देते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मुतमईन और खुश हैं। उनके पास रहने के लिए अच्छा घर है, इस्तेमाल में कीमती गाड़ी
है वो अपने शोबे में अपनी पहचान बना चुके, जिसकी वजह से उन्हें किसी और तरफ जाने की जरूरत पेश नहीं आती। इंडस्ट्री में सब उनके साथ प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। अमानुल्लाह के हवाले से कोई भी बात करनी हो तो उन्हें याद कर लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हुए अदनान अमान की मुलाकात एक खातून से हुई जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रही थी। एक कंपनी में काम करते हुए अदनान अमान की उस खातून से दोस्ती हुई जो मोहब्बत में तब्दील हुई। फिर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अदनान अमान और उनकी बीवी एक ही कंपनी में काम करती हैं और एक साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अदनान अमान को गुलकारी का बहुत शौक है। वो अपने वालिद की तरह जब गुनगुनाते हैं तो सुनने वाले हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। अदनान अमान ने बतौर गुलकार शोबिस को ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन वो अपनी फील्ड में गुलकारी का शौक पूरा कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल फील्ड में होने वाले फंक्शंस में अदनान अमान को न सिर्फ मेजबानी के फराइज दिए जाते हैं बल्कि उनसे गानों की भरपूर फरमाइश की जाती है, जिस पर अदनान अमान अपनी सुरीली आवाज से सुनने वालों पर अपना सहर तारी कर देते हैं। इसके साथ साथ वो हिस्से लताफत का भी भरपूर फायदा उठाकर माहौल को रिश्ते जाफरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अदनान अमान को उनके वालिद ने एक वक्त में अपना जानशीन करार दिया था। उन्हें ये महसूस होता था कि उनका ये बेटा स्टेज पर से उनकी याद को मिटने नहीं देगा और यूं अमानुल्लाह का नाम और काम जिंदा रहेंगे। लेकिन कुदरत ने ऐसी तरकीब लगाई कि अमानुल्लाह का बेटा स्टेज की जीनत बनने की बजाय दूसरे शोबे में चला गया, जहां अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबियों से हमकिनार किया, जिससे उनके वालिद भी खुश और राजी हो गए। बाकी अमानुल्लाह ने स्टेज पर जितना भी काम किया वो रहती दुनिया तक लोगों के दिलों और जहनों में नकूश रहेगा और उसे किसी तौर भुलाया नहीं जा सकेगा। अदनान अमान ने जिस तरह अपना मुस्तकबिल बनाया वो बिलाशुबा दूसरे फनकारों के बच्चों के लिए मशअले राह है। अगर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फिक्रमंद होता है तो वो किसी भी शोबे में जाकर अपनी किस्मत आजमाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है, जबकि दूसरी जानिब वो लोग जो अपनी मेहनत पर यकीन नहीं रखते और शॉर्ट तरीके इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, उन्हें जिंदगी में हमेशा गुर्बत का सामना करना पड़ता है, जो इस वक्त बहुत से फनकार और उनके बच्चे कर रहे हैं और इंतहाई नामसाइद हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह